हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का नाम है गुस्सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार कहानी से। एक गुरुकुल में हर रोज मेडिटेशन करने का नियम था और मेडिटेशन करने के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने गुरु को बतानी होती थी। एक नए लड़के को मेडिटेशन करने में बहुत परेशानी हो रही थी। मेडिटेशन करने के दौरान वह फोकस ही नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वह बहुत गुस्से में था। उसके गुरु ने पूछा कि तुम्हें एग्जैक्टली किस चीज पे गुस्सा आता है। उस लड़के ने कहा, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो कभी कोई बातें करता हुआ आ जाता है, कभी बिल्ली या दूसरा जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा, तुम्हारे आसपास हर चीज में तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जबकि मेडिटेशन करने का असल मकसद गुस्से को अवॉइड करना होता है। तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम अपने आसपास के लोगों या जानवरों से बिना डिस्टर्ब हुए मेडिटेट करते रहो। लड़का गुरुकुल से बाहर एक पीसफुल जगह ढूंढने निकल पड़ा। उसे बहुत शांत एक नदी का किनारा दिखा। उसने वहीं अपनी चादर बिछाई और मेडिटेशन करना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा चलने की आवाज आई। वो उस पर गुस्सा हो गया। फिर पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे उस पर भी गुस्सा आ गया। फिर पक्षियों की आवाज आई तो उसे उन पर भी गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि नदी के किनारे तो बहुत डिस्टरबेंस है, क्यों ना नदी के बीचों बीच जाकर मेडिटेट किया जाए। वो एक नाव पर बैठकर नदी के बीचों बीच गया और वहाँ उसने मेडिटेशन करना शुरू किया। नदी में मेडिटेशन करते वक्त उसे अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच जाकर मेडिटेशन करने लगा। अब वो खुश था कि उसे अब कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अब वो मेडिटेट कर पा रहा था। एक दिन नदी में मेडिटेशन करते वक्त उसे पानी के छपछपाने की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा एक बड़ी सी नाव उसकी तरफ आ रही है। वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में चिल्लाने लगा कि नाव को यहाँ मत लाओ, उसे मोड़ लो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव से टक्कर मार दी। लड़का बहुत गुस्से में था, पर जब उस नाव में देखा तो उसमें कोई नहीं था। वो नाव तेज बहाव में वहाँ आ गई थी। उस लड़के को अपने गुरु का सवाल फिर से याद आ गया कि तुम्हें एग्जैक्टली किस चीज पर गुस्सा आता है। लड़का अब समझ गया था कि गुस्सा उसे दूसरे लोगों या सिचुएशन की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि खुद अपने रिएक्शन पर आ रहा है। उसके बाद लड़के ने फिर गुरुकुल के अंदर मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, जहाँ पहले की तरह ही डिस्टरबेंस थी, पर अब उसने शोर को खाली नाव की तरह समझना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, बिना आपकी मर्जी के कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर किसी चीज पर आपको गुस्सा आता है तो आप उसे खाली नाव की तरह ही समझें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।